हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उसका नाम है अप्रोचेज ऑफ अकाउंटिंग। ये टॉपिक हमें हेल्प करने वाला है ट्रांजैक्शंस को कन्वर्ट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक। ये रहा हमारा टॉपिक, आइए पढ़ते हैं। बहुत छोटा सा इजी सा टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लो, आपको आगे अकाउंट्स में कभी दिक्कत होने वाला नहीं है। टॉपिक का नाम क्या बताओ मेरे को? अप्रोचेस और रूल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के हमारे पास कितना अप्रोच है? दो अप्रोच है। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा होता है मॉडर्न अप्रोच। ओके भैया, समझ में आया। ध्यान देंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है? ट्रेडिशनल अप्रोच को हम लोग गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम लोग गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है ना, हम लोगों को ट्रांजेक्शन्स को कन्वर्ट करना होता है। किसमें कन्वर्ट करना होता है? इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो उसके लिए हम लोग ट्रांजेक्शन्स को तीन तरह के अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं। उसके लिए हम लोग ट्रांजेक्शन्स को तीन तरह के अकाउंट में क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। वो तीन तरह का अकाउंट क्या है भैया? एक होता है रियल, दूसरा होता है पर्सनल, तीसरा होता है नॉमिनल। तो आगे रियल का रूल क्या है, पर्सनल का रूल क्या है, नॉमिनल का रूल क्या है, ये जानने से पहले हमें जानना होगा कि किस नेचर के अकाउंट को रियल बोलेंगे, किस नेचर के अकाउंट को पर्सनल बोलेंगे, किस नेचर के अकाउंट को नॉमिनल बोलेंगे। ओके, चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। टॉपिक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अप्रोचेज एंड रूल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने का हमारे पास कितना अप्रोच है? दो अप्रोच है भैया। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होता है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को ही हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। ओके भैया, यहाँ से समझ में आया। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग ट्रांजेक्शन को बांट देते हैं तीन पार्ट में। कितना पार्ट में बांटते हैं हम लोग? तीन पार्ट में। तीन तरह का अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं इसे। एक होता है रियल, एक होता है पर्सनल और एक होता है नॉमिनल। आपको समझना होगा रियल क्या है, पर्सनल क्या है और नॉमिनल क्या है। सिंपल सा बात है। अगर ट्रांजैक्शंस में हम लोग किसी एसेट का बात करें, अगर हम ट्रांजैक्शन में किसी क्या एसेट संपत्ति का बात करें, तो वो आएगा आपका रियल अकाउंट में। वो किसमें आ जाएगा? रियल अकाउंट में। तो अगर ट्रांजैक्शंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति पर्सन का बात कर रहे हैं, तो वो किसमें आ जाएगा? पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। अगर हम ये ट्रांजैक्शन में फायदा और नुकसान का बात कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। ट्रांजैक्शंस को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल में क्या आता है भैया? संपत्ति। पर्सनल में क्या आता है? पर्सन। नॉमिनल में क्या आता है? फायदा और नुकसान। अच्छा, थोड़ा इसको और इन डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करते हैं एक बार। हम लोग बात कर रहे हैं रियल। रियल के अंदर क्या आएगा बताओ मेरे को? एसेट आएगा। रियल अकाउंट दो तरह का हो सकता है। एक होता है टेंजिबल और एक होता है इनटेंजिबल। मतलब एसेट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक होता है क्या? टेंजिबल और एक होता है इनटेंजिबल। भैया ये टेंजिबल इनटेंजिबल क्या है? जिसको आप टच कर सकते हो वो टेंजिबल एसेट है, जिसको आप टच नहीं कर सकते वो इनटेंजिबल एसेट है। फॉर एग्जांपल मेरा ये माइक है, मान लो मेरा ये माइक है, मैं इसे टच कर रहा हूँ तो ये क्या है? टेंजिबल एसेट है। मान लो ये मेरा लैपटॉप है, मैं इसे टच कर रहा हूँ, ये क्या है? टेंजिबल एसेट है। लेकिन मैं अगर बात करूँ मेरी गुडविल की, तो मेरा जो गुडविल है वो क्या है? इनटेंजिबल एसेट है। मेरा जो कॉपीराइट कंटेंट है, मेरा जो कंटेंट का कॉपीराइट है, वो मेरा क्या है? इनटेंजिबल एसेट है। बोलो समझ में आया क्या? तो एसेट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक होता है टेंजिबल, दूसरा होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल के अंदर क्या आ गया? प्लांट एंड मशीनरी, सीन एंड टच्ड, फर्नीचर, स्टॉक, कार एक्सेट्रा। इनटेंजिबल का भाई एग्जांपल क्या होगा? गुडविल हो सकता है, पेटेंट हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक क्लियर है भैया? रियल के अंदर क्या आता है? एसेट आता है। एसेट कितना तरह का? दो तरह का, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल जिसको टच कर सकते हैं, इनटेंजिबल जिसको टच नहीं कर सकते। ओके, फिर आता है हमारे पास पर्सनल। बोलो फिर हमारे पास क्या आता है? पर्सनल। उसमें कितना तरह का होता है? तीन तरह का होता है। पर्सन कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना। पर्सन कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। एक क्या होता है? नेचुरल पर्सन। चलो फटाफट से बताओ, मुंह खोल के बोलो जल्दी। पहला पर्सन कितना तरह का? तीन तरह का। पहला क्या? नेचुरल पर्सनल। दूसरा क्या होता है हमारा? आर्टिफिशियल पर्सनल। थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। फिर बोले बोलिए मेरे साथ एक बार फिर से। पहला क्या? नेचुरल, दूसरा क्या? आर्टिफिशियल, तीसरा क्या? रिप्रेजेंटेटिव। भैया ये तो नाम हुआ, इसका मतलब क्या है? तो चलिए आइए समझते हैं। नेचुरल पर्सन मतलब जो सही में इंसान है, जैसे मेरे और आपकी तरह। वी आर क्या? नेचुरल पर्सन, जिसके अंदर क्या दौड़ रहा है? जिसके अंदर ब्लड दौड़ रहा है, जिसके अंदर वेसल्स है। समझ में आएंगे? अच्छा भैया, नेचुरल पर्सन समझ में आया। फिर क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन, जो पर्सन है नहीं लेकिन उसको पर्सन माना गया है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। अगर मैं बात करूँ मुकेश अंबानी जी की, तो मुकेश अंबानी जी, उनका कंपनी का नाम क्या है? रिलायंस। तो मुकेश अंबानी जी हो गए नेचुरल पर्सनल, रिलायंस हो गया आर्टिफिशियल पर्सनल। अगर मैं बात करूं सर रतन टाटा जी की, तो रतन टाटा जी हो गए क्या? नेचुरल पर्सनल। उनका जो कंपनी है टाटा ग्रुप्स, वो क्या हो गया? आर्टिफिशियल पर्सनल। अगर हम बात करें एलोन मस्क की, तो एलोन मस्क नेचुरल पर्सनल है, टेस्ला आर्टिफिशियल पर्सनल है। बोलो समझ में आया क्या? भैया बहुत अच्छे से समझ में आ गया। पर्सनल कितना तरह का? तीन। नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। भैया रिप्रेजेंटेटिव समझ में नहीं आया, तो चलिए आइए समझते हैं। अभी तक मैंने समझाया कहाँ है आपको? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या होता है? सिंपल सा बात है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हम लोग उसको बोलते हैं जो किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करे।
जो किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जांपल सैलरी आउटस्टैंडिंग, अगर ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसका सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। दूसरा एग्जांपल वेजेस आउटस्टैंडिंग। तीसरा एग्जांपल प्रीपेड एक्सपेंसेस, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं ना जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी हम लोग एडवांस में पे कर चुके हैं, जिसको हम लोग पे कर चुके हैं प्रीपेड, जिसको हम लोग पे कर चुके हैं क्या, प्रीपेड। बोलो समझ में आया? और देखते हैं इसको। फर्स्ट में कितना तरह का, तीन तरह का, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल में क्या क्या आ जाएगा, राम श्याम मोहन सोहन गोलू मोलू। आर्टिफिशियल में क्या आ गया, रिलायंस हो गया। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। फिर हम लोग बात करें, जैसे मान लो आपका मेरा स्कूल डीएवी, डीएवी क्या हो गया बताओ मेरे को, वो भी एक इंस्टीट्यूशन है, वो भी किस में आ जाएगा, आर्टिफिशियल पर्सन में। आई होप आपको समझ में आया। आर्टिफिशियल पर्सन में क्या आता है, आर्टिफिशियल पर्सन में आता है क्या, ऐसा इंस्टीट्यूशन जो पर्सन है नहीं लेकिन उसे पर्सन माना जाता है। फिर मेरे पास क्या आता है बताओ मेरे को, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो मैंने नीचे क्या लिख के रखा है, ये मैं आपको भी 2 मिनट में समझाऊंगा एक टॉपिक कवर करने के बाद। चलिए मैं फिर से कवर करूँ, बताओ। अगर ट्रांजेक्शन को कन्वर्ट करना है डेबिट और क्रेडिट में, तो कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं हम लोग, तीन, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल के अंदर क्या आता है, रियल के अंदर आता है भैया एसेट्स। एसेट्स कितना तरह का, दो तरह का, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल जिसको टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल जिसको टच नहीं कर सकते। होप मुझे समझ में आया। फिर हम उसके बाद क्या पढ़े थे बताओ, पर्सनल। इसमें कितना तरह का, तीन तरह का। तो मेरे को क्या क्या, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल क्या होगा, जो सही मायने में पर्सन है मेरी और आपकी तरह। नेचुरल के बाद क्या आता है बताओ मेरे को, आर्टिफिशियल पर्सन, जो पर्सन है नहीं लेकिन उन्हें पर्सन माना गया है। थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, जो किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास तीसरा कैटेगरी आता है, बताओ क्या, नॉमिनल। तीसरा क्या आता है, नॉमिनल। भैया नॉमिनल किसको बोलते हैं, सिंपल सा बात है, अगर ट्रांजेक्शन में हम लोग फायदा और नुकसान का बात कर रहे हैं, अगर ट्रांजेक्शन में हम लोग फायदा और नुकसान का बात कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे नॉमिनल। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉमिनल। अच्छा भैया बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो रियल क्लियर है, टेंजिबल इंटेंजिबल। पर्सनल क्लियर है, टेंजिबल इंटेंजिबल। नॉमिनल में देखो क्या बोले हम लोग, नुकसान, एक्सपेंसेस और लॉसेस, और फायदा, इनकम और गेन्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। भैया हम लोग एक छोटा सा डाउट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्लियर नहीं हुआ, तो मैं आपको सिंपल सा बात समझाता हूँ। जब भी जब भी किसी भी नॉमिनल नेचर के आगे आप सफिक्स या प्रीफिक्स लगा दो, उसे हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। जब भी किसी नॉमिनल के आगे हम लोग सफिक्स या प्रीफिक्स लगा देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ये अभी भी समझ में नहीं आया, और थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। चलो बताना मेरे को, नॉमिनल में क्या था, फायदा और नुकसान, खर्चा और इनकम। तो बताओ मेरे को, करेक्ट करो तो, क्या सैलरी, बोलो, क्या सैलरी एक नॉमिनल है? हाँ भैया सैलरी तो एक नॉमिनल है, बहुत क्लियर है। मैं क्या बोला कि अगर नॉमिनल के आगे या तो सफिक्स लग जाएगा या तो प्रीफिक्स लग जाएगा। प्रीफिक्स जो आगे लगता है, सफिक्स जो बाद में लगता है। प्रीफिक्स जो पहले, है ना, सफिक्स जो बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बोलूँ सैलरी के आगे मैंने लगा दिया प्रीफिक्स क्या, आउटस्टैंडिंग, मैंने सैलरी के आगे प्रीफिक्स क्या लगा दिया, आउटस्टैंडिंग। तो ध्यान, तो जैसे ही नॉमिनल के आगे प्रीफिक्स लग गया, तो अब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी बन गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो भैया आप बोलना ये चाह रहे हैं कि सैलरी तो नॉमिनल है पर आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। बोलो समझ में आया क्या? दूसरे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, मान लो क्या, इंश्योरेंस। और हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है बाबू, इंश्योरेंस एक खर्चा है। खर्चा क्या होता है, नॉमिनल होता है भैया, ठीक है, इंश्योरेंस नॉमिनल है। लेकिन जैसे ही मैं इसके आगे क्या लगा देता हूँ, प्रीफिक्स लगा देता हूँ। प्रीफिक्स क्या लगा दिया मैंने, प्रीपेड। बोलो क्या प्रीफिक्स लगा दिया मैंने, प्रीपेड। तो प्रीपेड इंश्योरेंस, अब क्योंकि इसके आगे प्रीफिक्स लग चुका है तो ये क्या बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। आसान भाषा में बोले तो जब भी नॉमिनल के आगे या पीछे प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नोटिस करो तो यहाँ पे नोटिस करेंगे सब कोई। सैलरी नॉमिनल था, इसके आगे लग गया प्रीफिक्स आउटस्टैंडिंग, तो ये क्या बन गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। सैलरी नॉमिनल था, इसके बाद क्या लग गया, सफिक्स। क्या हो गया ये, सैलरी प्रीपेड, क्या बन गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। सिमिलरली प्रीपेड इंश्योरेंस वेजेस आउटस्टैंडिंग। आई होप आपको यहाँ तक ये पूरा क्लियर है। तो भैया हम लोग को इतना आइडिया लग गया, अकाउंट तीन तरह का होता है, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। रियल में क्या होता है, एसेट्स होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। पर्सनल में क्या होता है, पर्सन, कौन कौन सा पर्सन, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। क्लियर है? थर्ड वन इज नॉमिनल। नॉमिनल में क्या आएगा, फायदा और नुकसान आएगा। अब भैया आप लोग को फटाफट से रूल बताइए, आइए हम लोग सीखते हैं रूल जिसके लिए आप लोग इस वीडियो पे आए हैं। रियल का रूल क्या होता है, रियल का सिंपल सा रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे व्हाट किसको बोला जा रहा है, यहाँ पे व्हाट किसको बोला जा रहा है, यहाँ पे व्हाट बोला जा रहा है किसको, एसेट को। अगर एसेट आता है
तो डेबिट होगा। अगर एसेट जाता है तो क्रेडिट होगा, एज सिंपल एज दैट। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें एसेट आएगा तो उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिससे एसेट जाएगा उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। आई होप समझ में आया। मैं अभी ये पूरा टॉपिक कवर करने के बाद ना आपको 2-3 एग्जांपल्स कराऊंगा जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ओके भैया। फिर मेरे पास क्या? पर्सनल। पर्सनल क्या बताना मेरे को? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर आपके ट्रांजैक्शन में आप जिस पर्सन का बात कर रहे हो, अगर वो रिसीवर है, तो क्या होगा? डेबिट होगा। अगर वो गिवर है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्लियर है क्या? थर्ड वन इज नॉमिनल। नॉमिनल का सिंपल सा रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अगर खर्चा या नुकसान की बात हो रही है तो वो डेबिट में जाएगा, अगर फायदा या इनकम या गेन की बात हो रही है तो वो क्रेडिट में जाएगा। आप कल को अपना नाम भूल जाना चलेगा, लेकिन अगर आपको अकाउंट सीखना है तो ये रूल आपको आना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग ये रूल भूल गए तो समझ लो कि आपका अकाउंट जा चुका है। गॉट इट? तो एक बार के लिए अपना नाम भूल जाना बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को भूल नहीं सकते। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। रियल का रूल क्या होता है भैया? रियल का रूल होता है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बोलो बोलो मेरे साथ फटाफट से, चलो रिपीट करो। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। फिर से, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। पर्सनल का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। चलिए कोई बिना देखे बोलते हैं, है ना? बताओ मेरे को। तो इस तरह का अकाउंट है तीन, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल का रूल बोलेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल हो गया। फिर आया पर्सनल। पर्सनल का रूल बोलेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल का रूल बोलेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। आई होप आपको यहाँ तक एकदम पूरा क्लियर है, बोलिए समझ में आया कि नहीं? चलिए फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट अप्रोच की तरफ। हम लोग आ रहा, ट्रेडिशनल अप्रोच फिनिश हो चुका है। अब हम लोग करेंगे क्या बताओ? मॉडर्न अप्रोच। बहुत सिंपल सा अप्रोच है, 2 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा ये। फिर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, राइट? चलिए आइए बताइए फटाफट से। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग ट्रांजेक्शन को कितने पार्ट में बांट रहे थे? 3 पार्ट में, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। मॉडर्न अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ट्रांजेक्शन को बांटते हैं 5 पार्ट में। बोलो क्या क्या? कितने पार्ट में? 5 पार्ट। अच्छा अब एक चीज आप समझ लो, सबसे पहला चीज तो क्या, मॉडर्न अप्रोच कोई नया अप्रोच नहीं है, वो ट्रेडिशनल अप्रोच से ही डिराइव्ड हुआ है। तो अगर आपको ट्रेडिशनल अप्रोच समझ में आया तो मॉडर्न अप्रोच तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है भैया, समझ में आता है यहाँ पे। फटाफट से बताइए, मॉडर्न अप्रोच में ट्रांजेक्शन कितने पार्ट में बांटा जाएगा? 5। एक होता है एसेट, एक होता है लाइबिलिटी, एक होता है कैपिटल, एक होता है एक्सपेंसेस और एक होता है इनकम। फिर से बोलो मेरे साथ क्या क्या? एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस, इनकम। आइए समझने की कोशिश करते हैं। भैया इतना याद कैसे होगा? तो देखिए इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट लिख के दिया हुआ है। शॉर्टकट क्या है? क्लियर। बोलो शॉर्टकट क्या है? क्लियर। भैया क्लियर मतलब सी। सी स्टैंड्स फॉर, आप बताओ मेरे को, कैपिटल। एल स्टैंड्स फॉर लाइबिलिटी। ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेंसेस। ए स्टैंड्स फॉर एसेट। एंड आर स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू और इनकम। आर स्टैंड्स फॉर क्या? रेवेन्यू और इनकम। फिर से बताओ मेरे को कितना पार्ट है? 5। मैं 5 का क्लियर। सी से कैपिटल, ओके। सी बाद क्या है मेरे पास? एल। एल से लाइबिलिटी, सी एल ई। ई से क्या आ गया? एक्सपेंस। ए से क्या आ गया? एसेट। आर से क्या आ गया? रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब, रेवेन्यू मतलब इनकम। फिर से बोलते हैं एक बार, क्लियर। सी एल ई ए आर। सी से क्या आ गया? कैपिटल। एल से क्या आ गया? लाइबिलिटी। ई से क्या आ गया? एक्सपेंस। सी एल ई। ए से क्या आ गया? एसेट। और आर से क्या आ गया? रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब इनकम। आइए सबका देखते हैं कौन सा क्या होने वाला है। हम लोग देखेंगे एसेट अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एसेट अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा। देखो तो हम पीछे कनेक्ट किए थे ना, ध्यान देना थोड़ा सा। हम रियल में, रियल एसेट के बारे में बात करता था। एसेट का रूल क्या था? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अगर एसेट आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। आएगा मतलब बढ़ेगा, इंक्रीज होगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। तो सेम चीज तो यहाँ पे भी है ना। एसेट अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। नोटिस करने लायक बात यह है, आप ट्रेडिशनल अप्रोच बनाओ या मॉडर्न अप्रोच बनाओ, आंसर विल बी सेम। डेबिट क्रेडिट डिफर करने वाला नहीं है, बस सोचने का तरीका अलग हो रहा है, बस हमारा थॉट प्रोसेस अलग हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। एसेट क्या इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी में क्या होता है? लायबिलिटी ठीक उसका उल्टा है। लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो क्रेडिट होगा, घटता है तो डेबिट होगा। हम लोगों को पता है कि कैपिटल और लायबिलिटी दोनों सेम होता है। आपको पता है ना कि कैपिटल कौन लगा रहा है, कौन कौन लगा रहा है, कहाँ पे? बिजनेसमैन लगा रहा है बिजनेस में। बिजनेसमैन लगा रहा है बिजनेस में, तो बिजनेस के लिए ये पैसा क्या है? लायबिलिटी है। बिकॉज ये पूंजी जो है वो बिजनेस का नहीं है, बिजनेस मैन का है।
बिजनेस ने लिया है, किससे लिया है? बिजनेस मैन से। तो कैपिटल इज नथिंग बट लाइबिलिटी। तो कैपिटल का रूल भी तो सेम ही होगा ना। बोलो क्या? इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। आई होप समझ में आया। फिर आता है एक्सपेंस। एक्सपेंस को कनेक्ट करो नॉमिनल से। एक्सपेंस को किससे कनेक्ट करेंगे? नॉमिनल से। नॉमिनल का रूल याद है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अगर नुकसान हो रहा है तो डेबिट, फायदा हो रहा है तो क्रेडिट। कनेक्ट करना थोड़ा सा। एक्सपेंस इंक्रीज कर गया, एक्सपेंस इंक्रीज कर गया, खर्चा बढ़ गया। फायदा कि नुकसान? नुकसान। नुकसान होगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। देखो, क्लियर है। फिर यहाँ पे है एक्सपेंस डिक्रीज कर गया, खर्चा कम हो गया। खर्चा क्या हो गया? कम हो गया। फायदा कि नुकसान? भैया खर्चा कम हो गया तो हमें तो बात है कि फायदा ही है। और फायदा हो तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। देखो तो क्रेडिट है क्या? हाँ, मतलब ये बेसिकली कुछ नया नहीं है, नॉमिनल से भी डिराइव होके आया है। फिर है मेरे पास क्या? इनकम और रेवेन्यू। इनकम और रेवेन्यू। इनकम इंक्रीज हो गया बच्चा पार्टी। इनकम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, इनकम बढ़ गया, फायदा हो गया। फायदा कहाँ जाता है? क्रेडिट में जाता है। देखो तो क्रेडिट है क्या? इनकम डिक्रीज हो गया, इनकम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, नुकसान हो गया। नुकसान हो गया तो कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा। ये देखो यहाँ पे गया है डेबिट में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो फटाफट से 2 सेकंड के अंदर पूरा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, राइट? चलो बताइए, कितना अप्रोच है हमारे पास? 2 अप्रोच है। एक क्या होता है? मॉडर्न अप्रोच। एक क्या होता है? ट्रेडिशनल अप्रोच। हम लोग पहले बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। इसमें ट्रांजेक्शन को बांट सकते हैं 3 पार्ट में। क्या क्या? रियल, पर्सनल और नॉमिनल। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? 1 सेकंड होल्ड करेंगे। चलिए बैक टू टॉपिक। फटाफट से कनेक्ट करेंगे। कितना रूल है हमारे पास? 2 रूल है। एक क्या क्या? ट्रेडिशनल अप्रोच, एक क्या? मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होगा? ट्रेडिशनल अप्रोच को हम लोग गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी के नाम से भी जानते हैं। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी में ट्रांजेक्शन को कितना पार्ट में बांट सकते हैं? 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। क्या क्या? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल में क्या आता है? एसेट। पर्सनल में क्या आता है? पर्सनल। नॉमिनल में क्या आता है? फायदा और नुकसान। रियल में एसेट कितना तरह का? 2 तरह का, टेंजिबल और इनटेंजिबल, जिसको छू सकते हैं, जिसको नहीं छू सकते। पर्सनल में क्या क्या? 3 तरह का, बताओ मेरे को क्या? नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर है? एंड द थर्ड वन इज नॉमिनल, फायदा और नुकसान। तीनों का रूल क्या क्या है? रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल का रूल है क्या? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। आई होप समझ में आया। फिर हमारे पास हम लोग क्या पढ़े? मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में ट्रांजेक्शन को बांट सकते हैं कितना बांट? 5 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट क्या है? क्लियर। सी से कैपिटल, एल से लाइबिलिटी, ई से एक्सपेंस, ए से एसेट और आर से रेवेन्यू। एक बार सबको रिवाइज करते हैं। कैपिटल और लायबिलिटी सेम है। कैपिटल और लायबिलिटी दोनों सेम है। क्या होगा? अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। ऐसा तो सिंपल था। आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। एक्सपेंस के साथ, एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है तो डेबिट, घट रहा है तो क्रेडिट। इनकम के साथ, इनकम अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट, घट रहा है तो डेबिट। इसी के साथ हमारा ये कुछ फिनिश होता है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल कराता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ये है क्या। ओके, आइए समझते हैं थोड़ा सा इसको। ध्यान देंगे सबको स्क्रीन पे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिया। ट्रांजेक्शन बोलो क्या ले रहे थे हम लोग? परचेज, है ना, फर्नीचर फॉर कैश ₹1 लाख। हम लोग फर्नीचर खरीद रहे हैं। कितने रुपए का खरीद रहे हैं? 1 लाख का। पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच से करेंगे, फिर हम लोग मॉडर्न अप्रोच से करेंगे। मतलब परचेज फर्नीचर फॉर कैश में किन किन चीजों पे अफेक्ट पड़ेगा? तो भैया सबसे पहले हम लोग अफेक्ट पड़ने वाला है किस पे? फर्नीचर पे। दूसरा इफेक्ट पड़ने वाला हम लोग को किस पे? कैश पे। एकदम सिंपल है। तो पहले ये सोचो कि फर्नीचर और कैश जो है इसका नेचर क्या है? ये रियल होगा, पर्सनल होगा कि नॉमिनल होगा? फर्नीचर तो एसेट है, संपत्ति है। तो हमें समझते हैं फर्नीचर का रेट नेचर क्या हो गया? रियल। कैश भी संपत्ति है, कैश का नेचर क्या हो गया? रियल। जैसे यहाँ पे रियल दिखा तो आपको दिमाग लगाना है। बताओ मेरे को, आपको क्या दिमाग लगाना है? आपको दिमाग लगाना है कि रियल के अंदर रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड यू हैव टू डिसाइड ये कम्स इन है कि गोज आउट है। जैसे ही फर्नीचर खरीदे तो भाई फर्नीचर तो आया, फर्नीचर आया तो ये क्या होगा? कम्स इन होगा। पैसा गया, पैसा गया तो ये क्या होगा? गोज आउट होगा। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? अब फर्नीचर अगर आ रहा है, कम्स इन हो रहा है, तो क्या होने वाला है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कंक्लूजन क्या निकला? कि फर्नीचर होने वाला है क्या? डेबिट। कैश होने वाला है क्रेडिट। मैं सेम सम को आपको क्या करने वाला हूँ? मॉडर्न अप्रोच से बना के बताने वाला हूँ, ठीक है? चलिए बताइए किस पे कितना इफेक्ट पड़ेगा? एक इफेक्ट पड़ेगा भैया फर्नीचर पे, दूसरा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? कैश पे। सिंपल है। इसमें हम लोग क्या करते थे? क्लियर में बांटते थे। तो बताओ मेरे को, फर्नीचर भी एसेट है, ओके, कैश भी एसेट है, ओके। एसेट के अंदर हम लोग क्या लिखते थे बताओ? इंक्रीज और डिक्रीज, है ना? फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया।
कैश क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। और हम लोग को रूल पता है, एसेट अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। तो अब नोटिस करो, दोनों ही केस में कोई भी अप्रोच से बनाओ, आंसर क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम लोग उसको यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और आप कमेंट सेक्शन बता सकते हो नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। ओके, तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।